मनुष्यत्व में स्थिति तो ऐसी है कि देवताओं को भी तुम्हारे द्वार पर आकर भिक्षा मांगना पड़ेगा। संभावना इतनी है, देवता भी द्वार पर भिखारी की तरह खड़े रहेंगे। अगर उत्थान की सोचो, अगर ऊर्ध्वगमन के विषय में सोचो मनुष्य के लिए, और अगर पतन के लिए सोचो, तो रावण और कंस भी पानी मांगते चलेंगे, क्योंकि वो भी शिव तांडव स्तोत्र रचना करने वाले लोग हैं। रावण के द्वार तक भगवान को जाना पड़ता है और कंस के महलों तक भी भगवान को जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से भी पता नहीं हम कितने निम्नतर हो जाएंगे, वो स्थिति भी हमारी नहीं है। इसलिए मिले हुए इस अवसर का एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जो सिंह की तरह गर्जना कर रहा है, जीवन के जितनी भी तकलीफें, शोक हैं, दुख हैं, जो जो तुम्हें रुला रही हैं, उन सबको अपनी गर्जना मात्र से भगा देने वाली महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत। पर हमें एक माता जी कहती थी, गुरुजी हमने 121 भागवत सुन लिए। हम तो बड़ी खतरनाक है मैया, परीक्षित एक ही में तुम्हारो 121 में भी काम नाए बनो। बताओ, ये भी कोई अहंकार का विषय है कि हमने 121 भागवत सुन लिए? ये भी कोई अहंकार का विषय है कि हमने इतनी कथाएं कह दी हैं? बात तो परिणाम के ऊपर है। परिणाम क्या हुआ इसका? क्या वो परम विश्राम, परम संतोष, जीवन का परम धन, जिसके प्राप्ति के बाद अब मैं कृत्य कृत्य भयं गुसाई, न कुछ करना बाकी रहता है, न कुछ पाना बाकी रहता है, पर लोकाचार में जैसे भगवान इस धराधाम पर आकर करते रहते हैं, तो लोकाचार में करो। मजबूरी न हो, मजदूरी न हो, न मजबूरी हो न मजदूरी हो, मस्ती हो फकीर की, कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वो अंताक्षरी खेलते ना बच्चे, ले बोलते ऐसे ही, क्या हो समय बिताने के लिए, कुछ समय के लिए, तो कालक्षेप के लिए ये जो शेक्सपियर कहता था कि एक बहुत बड़ा ये स्टेज है और हम सब नाटक करने के लिए आए हैं, तो शेक्सपियर ने तो पता नहीं कितने 100 वर्ष पहले कहा, हमें पता नहीं, पर 5500 वर्ष पूर्व कुंती माता ने यही बात कह दी, नटो नाट्य धरो, ये जगत एक स्टेज है और हम सब नाटक करने के लिए आए हैं। और अपनी नाट्य कला का प्रदर्शन जो जितना अच्छा करेगा, दर्शक भगवान ठाकुर जी राधा रानी को लेकर बैठे हुए हैं, और देखे तो कैसा नाटक करता है। और जोरदार नाटक जिसने करा, तो ठाकुर ठाकुरानी ने ताली बजा के उनको स्वीकार किया, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। पर पिक्चर हॉल में जैसे कभी कभी जाते हो और भूल जाते हो कि सामने पर्दे पर जो आदमी गरीब बनकर भिक्षा मांग रहा है, वो मिलेनियर है, अमिताभ बच्चन है। एक बार हम बचपन में गए थे कोई फिल्म देखने, हमें याद है अमिताभ बच्चन की थी, तो गरीब का कुछ रोल किया था। लोग इतने दयालु हो गए कि 10-20 पैसा फेंक दिए पर्दे पर, के उठा ले भाई ले जा। उस समय 10 पैसे 20 पैसे ही चलते थे। बाहर निकल के जब उनको समझाया गया गांव के लोगों को कि भाई वो तो अरबपति है, या मान लो अगर वो अपना प्रीमियर शो खुद देखने आया हो और बाहर उसको उतरा अपना फरारी से और 10-10 बॉडीगार्ड लेके उसको घुसे, तो बोले अरे तो बेकार ही, इसको हम पैसा फेंक गए, हम तो गरीब समझ रहे थे इसको।
तो आज जो भागवत का प्रथम स्कंद है बहुत गंभीर है, गहरा है। हमारा तो पूरा भरोसा है कि ना आपको समझ में आवेगो ना हमारे समझ में आवेगो। तो हम तो कुछ चला भी दें, तुम तो ऐसे बैठ के बस कुछ सुनेंगे कुछ सोएंगे, और दोनों ही अच्छा है। यहाँ पर नींद आती कहाँ है? इस वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा कुछ निकल गई आदमी के हाथ से तो उसकी नींद उड़ गई है, चैन उड़ गया है। हालांकि अपने आश्रम में ऐसी कोई बात नहीं, घोड़ा बेच के सोते हैं लोग हमारे यहाँ। अपने यहाँ शयन का बड़ा अच्छा नियम है, खूब, और ठाकुर जी की यही कृपा है अपने यहाँ। भाई आज के जगत में अगर कोई आराम से सो रहा है तो कम मत मानना उसको, नहीं तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एलन मस्क हो वहां बैठा हुआ, चाहे यहां पर केला बेचने वाला पन्ना लाल हो, नींद सबकी गायब है। बड़ी परेशानी है। तो कथा में अगर सो भी जाओ तब भी बड़ी अच्छी बात है। राधा रानी की गोद में, कथा मैया की गोद में सो जाओ। कुछ लोग हंस हंस के सुनते हैं, कुछ रो रो के सुनते हैं, अलग अलग भाव हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि श्रोता ही रहो, सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सब कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई चाहता नहीं। अब बड़े पते की बात सुनो, तुम बोलोगे वही जो तुम जानते हो, पर सुनोगे तो बहुत कुछ जानने का अवसर है तुम्हारी जिंदगी में। पर हम हर समय बोलते ही रहते हैं, ऑलवेज। हमारी जिद ही यही है, हम बोलेंगे। तो बोलोगे वही ना जो जानते हो। तो तुमने तो अपनी लाइफ को एंड कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए एक्सपेंशन के, विस्तार के। और विस्तार ही विष्णु है, विस्तार ही भगवान है। विराटता, विशालता को तुमने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं भैया आप नहीं आ सकते, हम संकीर्ण ही रहेंगे, संकुचित रहेंगे, क्षुद्र रहेंगे, विशाल नहीं हो सकते। इसलिए जब कोई ज्यादा बोलता हो ना मेरी तरह, तो आप नाराज मत होना, आप समझ लेना उसको इतने ही में रहना है। पर आपके जैसा जब कोई सुनता हो तो उसके भीतर में व्यापक संभावनाएं हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो चरम परम लाभ है वो उस लाभ तक उठ सके, वहां तक पहुंच सके।